नमस्कार दोस्तों, यूपी अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। और यह करंट अफेयर्स सीरीज का अगला पार्ट है अर्थ की, जो कि इकोनॉमी सेक्शन से है। इसका जो पहला क्वेश्चन या जो पहला पॉइंटर है वो है, बजट 2026-27 में किस मिशन के 2.0 संस्करण की शुरुआत की गई है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत बजट 2026-27 में शुरुआत करने की घोषणा की गई है। रक्षा मंत्री ने किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है, तो ये है यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL। बजट 2026-27 में रेलवे के लिए कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, तो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। बजट 2026-27 में अगले 5 वर्षों में कितने नए एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल AHP तैयार करने की घोषणा की गई है, तो लगभग 1 लाख। एलॉन मस्क ने कितने डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। एलॉन मस्क के पास कितने डॉलर की टोटल संपत्ति है, तो 800 बिलियन डॉलर 800 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। मस्क की संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है, तो स्पेस एक्स द्वारा XAI का अधिग्रहण करना। स्पेस एक्स और XAI की संयुक्त वैल्यूएशन कितनी हो गई है, तो $1.25 मिलियन। यह घटना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो अंतरिक्ष, जो कि स्पेस एक्स है, और XAI जो कि EI से संबंधित है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ कितना घटा दिया है, तो 7% हो गया है। 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। कितना घटा है, पहले 25 था, अब 18 हो गया है, तो कितना घट गया है, 7% घट गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किस अभियान का शुभारंभ किया है। लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रव्यापी MDA अभियान। लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए MDA अभियान। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है, तो फॉक्सकॉन द्वारा, HCL फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर। भारत में ऊन उत्पादन में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, राजस्थान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, दावोस स्विट्जरलैंड में। IIT बॉम्बे ने AI फॉर मैन्युफैक्चरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के साथ। भारत का पहला सॉवरेन टेक्स्ट टू स्पीच TTS मॉडल किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है, तो भाषणी मिशन के तहत। भारत के पहले 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, अमरावती आंध्र प्रदेश में। नासा ने किस मिशन के लिए कॉन्फिडेंस टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो आर्टेमिस 2 मिशन है। किसके क्रू 12 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, नासा के जो क्रू 12 को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर पर ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंचा है, तो 725.727 बिलियन डॉलर। भारत में CPI का नया आधार वर्ष क्या हो गया है, और जिसकी श्रृंखला फरवरी 2026 में जारी की गई, तो 2024 आधार क्या हो गया है, 2024, पहले 2011 था शायद। 2025-26 में भारत से निर्यात होने वाला एकल सबसे बड़ा व्यक्तिगत ब्रांडेड उत्पाद कौन सा बन गया है, आईफोन जो एक्सपोर्ट होने वाला एकल सबसे बड़ा व्यक्तिगत ब्रांडेड उत्पाद कौन सा है, तो वो आईफोन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। IMF के अनुसार 2025-26 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है, तो 7.3%। किसकी अध्यक्षता में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक हुई, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, 25 वर्ष, 25 दिसंबर 2025 को। ओमान ने अपना पहला पॉलीमर नोट किस मूल्य पर जारी किया है, तो 1 रियाल। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों के लिए कितने मूल्य का आवंटन मंजूर किया गया है, 507.37 करोड़, 507 करोड़ रुपए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA संपन्न किया है, तो न्यूजीलैंड के साथ हमारा FTA हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा है, भारत है।
वैश्विक मखाना उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी कुल कितनी है? लगभग 80% मखाना भारत ही उत्पादन करता है। राष्ट्रीय मखाना उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? बिहार का। बिहार का योगदान कितना है? लगभग 80 से 90%। मतलब मखाना उत्पादन में भारत सबसे पहले पे है, जिसमें पूरे विश्व का 80% भारत उत्पादन करता है, और जो भारत में टोटल उत्पादन हो रहा है उसका 80 से 90% केवल बिहार उत्पादन करता है। मखाना उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा है? दरभंगा, बिहार का। दरभंगा में कौन सा ICAR संस्थान उपस्थित है? तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेट के रूप में पंजीकरण हेतु प्रारंभिक मंजूरी प्रदान कर दी है? तो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, RIIT। RBI ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI को किसके साथ जोड़ने की घोषणा की है? टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट, टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट, TIPS टिप्स के साथ। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना PMBJP के तहत नागरिकों ने कितनी बचत की है? लगभग 40,000 करोड़ रुपए की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात बढ़ाने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025 में शुरू किया गया चौथा वैश्विक हैकाथॉन का नाम क्या है? HARBINGER, हरविंगर इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। RBI ने 2025 में चौथा वैश्विक हैकाथॉन का नाम क्या है? याद रख लीजिए। वी राइज पहल किन संगठनों के द्वारा शुरू की गई है? नीति आयोग और DP वर्ल्ड ने। वी राइज का पूरा नाम क्या है? तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज। एक बार पढ़ लीजिएगा। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक डिप्टी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डैनियल कैटज को। भारत के महान्यायवादी के रूप में कौन पुनर्नियुक्त हुआ है? R वेंकट रमणी। टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? शैलेश चंद्र। इंपॉर्टेंट है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD ने खाद्यान्न प्रबंधन को मजबूत करने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो FCI के साथ। इसने DFPD ने खाद्यान्न प्रबंधन जो मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए किसके साथ MOU पे साइन किए हैं? तो भारतीय खाद्य निगम FCI के साथ। 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? तो तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार इंडिया है। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के साथ बीमा लाभ बढ़ाने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो SBI के साथ। EY रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो दूसरी। इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने की आवश्यकता है? तो एनर्जी स्टोरेज, जो कि भारत में बहुत बड़ी समस्या है इस समय। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, 22 लाख करोड़ रुपए। लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 कब पारित किया है? तो 11 अगस्त 2025 को। नया आयकर विधेयक कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। नए विधेयक को संसद में किसने प्रस्तुत किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। पुराने कानून को यह प्रस्थापित करता है वो कौन सा कानून है जिसको यह प्रतिस्थापित करता है? तो वो आयकर अधिनियम 1961 को। नए विधेयक में कितने सेक्शन है? 536 सेक्शन। कितने चैप्टर हैं? 23 चैप्टर। पुराने कानून में कितने चैप्टर थे? 47 थे, अब 23 हो गए हैं। नए आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन और तार्किकीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन। अब करदाता तक कितने वर्षों तक अपना रिटर्न अपडेट कर सकते हैं? 4 वर्षों तक। रिटर्न अपडेट करने पर क्या कोई पेनल्टी अतिरिक्त कर लगेगा? नहीं। नया कर वर्ष किस अवधि को परिभाषित करता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। कौन सा कर वर्ष कितना होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। वर्चुअल डिजिटल स्पेस की परिभाषा किस बिल ने बरकरार रखी है? आयकर विधेयक ने।
वर्चुअल डिजिटल स्पेस में क्या क्या शामिल है? ईमेल सर्वर है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स है, क्लाउड सर्वर और डिजिटल एप्स और भी कुछ इत्यादि। अगर करदाता पासवर्ड ना दे तो क्या होगा? अधिकारी एक्सेस कोड ओवरराइड कर सकते हैं। यह कानून किस प्रकार का निजी डेटा एक्सेस कर सकता है? ईमेल, सोशल मीडिया और प्राइवेट डेटा। इस विधेयक के साथ और कौन सा नया विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है? मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025। यह किस अधिनियम को निरस्त करेगा? मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1965। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 पारित किया गया है और जो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 था इसको निरस्त करेगा। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025 का तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप ढांचा और शिपिंग सेक्टर का विकास। यह विधेयक किस क्षेत्र के प्रबंधन को सुदृढ़ करेगा? भारत का जो मर्चेंट फ्लीट है उसको, यानी कि व्यापारी बेड़ा है। किस राज्य के साथ अनुसूचित जनजाति आरक्षण पुनर्समायोजन विधेयक पारित हुआ? किस राज्य के लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण पुनर्समायोजन विधेयक पारित हुआ है? गोवा के लिए। राज्यसभा ने किस राज्य का बजट वापस लोकसभा को लौटाया? मणिपुर का। इसी के साथ जो आर्थिकी वाला पोर्शन है वो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही भविष्य में उपयोगी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।